देखो ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो, प्रवेश और रमनजीत, क्रिश, चेक करो ऑडियो। हो गया, होमवर्क हो गया होमवर्क। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर और ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है पेटी कैश बुक, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। बाकी ऑडियो वीडियो सब ठीक है, क्रिश, कृष्णा, प्रवेश, रमनजीत, सब ठीक है। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग करना नेक्स्ट, पेटी कैश बुक। हाँ क्रिश लिख लो, है ना, लिखना। हेडिंग है पेटी कैश बुक। लिखो पेटी कैश बुक पेटी कैश बुक is the book which is used for recording, which is used for recording petty expenses, which is used for recording petty expenses. Petty cash book is maintained by petty cashier. Petty cash book is maintained by petty cashier. Full stop. Petty cashier receives cash from main cashier. Petty cashier receives cash from main cashier and records all petty expenses. And records all petty expenses. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी ज़्यादा है नहीं, एक दो है, और जो कि एग्ज़ाम में भी आएगा नहीं ये सब, ठीक है। ज़्यादा थोड़ा बहुत ऐसे कुछ थ्योरी वरी में पूछ सकता है, इस हिसाब से बता दे रहा हूँ मैं। पेटी कैश बुक ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा। फिर हम लोग सब्सिडरी बुक 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें 5 था, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। तो मोटा मोटी उसमें 2 क्लास के आसपास लगेगा। तो इस वीक में हम लोग का सब्सिडरी बुक्स तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखना क्या होता है पेटी कैश बुक। पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा संभालता है, जो सारा कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, सब हिसाब किताब रखता है, सारा पैसा संभालता है, उसको अपने बोलते हैं कैशियर। जैसे बैंक में भी होता है कैशियर, सारा पैसा रिसीव करना, सारा बैंक पेमेंट करना, सब कुछ कौन करता है? कैशियर, ठीक है। अब कुछ छोटा मोटा खर्चा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हर छोटे छोटे खर्चा के लिए अगर हम कैशियर के पास जाएंगे तो कैशियर को बहुत हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो अब क्या करता है कैशियर, अपने
एक जूनियर को अपॉइंट किया जिसका नाम दिया क्या, पेटी कैशियर। अब ये पेटी कैशियर क्या करेगा, हर हफ्ता या हर महीना कैशियर से 1000 रुपये ले लेगा या 500 रुपये ले लेगा, और छोटा मोटा खर्चा जो भी होता है वो इसमें से वो खर्चा करता रहेगा, और महीना के एंड में वो हिसाब किताब किसको दे देगा, मेन कैशियर को। ठीक है, जैसे कि अपने दुकान में भी होता है, अपने बिजनेस में भी होता होगा। जैसे स्टाफ कभी चाय लेने जाता है, कभी कुछ छोटा जेरोक्स कराने गया, छोटा मोटा खर्चा होता रहता है, 10 20 30 रुपये 50 रुपये छोटा मोटा खर्चा होता रहता है। तो हम स्टाफ को क्या बोले कि ये ले 1000 रुपये रख, जो छोटा मोटा खर्चा होता है इससे करते रहा कर, एक महीना के एंड में हिसाब दे देना कहाँ कहाँ पर खर्चा हुआ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना 10 रुपये का चाय पीना है, तुम्हारे साथ क्लाइंट सब बैठे हुए हैं, तुम बोलोगे जा चाय ले आओ, बोलेगा दे 10 रुपये दे, अच्छा लगेगा हम लोग को उसके सामने? नहीं, बल्कि हम चाय ले आओ बोले चाय फट से आ जाना चाहिए, है ना, तो उसके बाद पैसा होना चाहिए ना चाय वाला को देने के लिए, समझ रहे हो। तो हम उसको 1000 रुपये दे दिए, छोटा मोटा खर्चा कर उस वजह से। तो वो जो व्यक्ति है उसको बोला जाता है पेटी कैशियर। वो जो खर्चा कर रहा है उसको बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस। ठीक है, और वो जो कैश बुक बनाएगा ये सब हिसाब किताब रखने के लिए, उसको बोला जाता है पेटी कैश बुक। समझ में आ रहा है? उस व्यक्ति को बोलते हैं पेटी कैशियर, वो जो खर्चा करता है उस खर्चे को बोलते हैं पेटी एक्सपेंस, और वो जो हिसाब किताब बनाने के लिए जो लेजर बनाएगा उस लेजर को बोलते हैं पेटी कैश बुक। क्लियर है? तो पेटी कैश बुक कुछ नहीं है, कैश बुक अपना जो मेन कैश बुक होता है बिल्कुल वैसा ही है उसका फॉर्मेट। ठीक है, बनाना, फॉर्मेट बनाना। जैसे मेन कैश बुक होता है बिल्कुल वैसा ही है पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। पहला अमाउंट रिसीव्ड LF, उसके बाद नॉर्मल डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट। हमने वाउचर नंबर नहीं बना रहे क्योंकि वाउचर नंबर हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतना देखना। अब इसमें क्या होता है, ये साइड में भी बनता है, पहले बनता था डेट पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर तो वही LF बनता था, फिर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ऐसे ही तो होता था। इसमें क्या नहीं है, खाली 2 कॉलम नहीं है डेबिट साइड का, वो कौन सा है, डेट एंड पर्टिकुलर्स। क्योंकि इसमें हम क्या लिखते थे, रिसीप्ट लिखते थे, ये साइड रिसीप्ट लिखते थे ना, और ये साइड लिखते थे पेमेंट्स। इसका तो रिसीट है ही नहीं कहीं से, खाली मेन कैशियर 1000 रुपये देता है इसको, बाकी तो इसका खाली खर्चा ही होता रहता है। इसीलिए इसके में डेट या पर्टिकुलर्स कॉलम हम नहीं बनाए रिसीट साइड में, डायरेक्टली 1000 रुपये मिला, खाली उसको लिख देंगे 1000 रुपये मिला। बाकी खाली इसमें क्या होता है, खाली पेमेंट होता है इसमें, तो पेमेंट का पूरा डिटेल हम लोग बना रखें। समझ में आ रहा है? तो जैसा कैश बुक होता है बिल्कुल वैसा ही है, खाली 2 कॉलम मिसिंग है, दैट इज
डेट एंड पर्टिकुलर्स। कौन सा साइड का? डेबिट साइड का, ठीक है। बाकी बनता भी वैसे ही है, सारा रिसीट डेबिट होगा और सारा जो खर्चा है वो सारा क्रेडिट होगा, ठीक है। देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना? पेटी कैश बुक और कुछ नहीं है पेटी कैश बुक में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम सब्सिडरी बुक 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करना हेडिंग करना सब्सिडरी बुक 2, हेडिंग करना स्पेशल पर्पस बुक 2। इसी का 2 पार्ट था, स्पेशल पर्पस बुक 1, स्पेशल पर्पस बुक 2। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था? सबसे पहला था कैश बुक, लिखो मत से देखना यहाँ पे, ठीक है। दूसरा था कितना प्रकार का सब्सिडरी बुक था? सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। 6 प्रकार का था सब्सिडरी बुक, जिसमें से ये वाला था सब्सिडरी बुक 1, ठीक है। और ये सारा है सब्सिडरी बुक 2, ठीक है। हम बुक 1 पढ़ लिए, डेट इज कैश बुक, 2 ही पढ़ना है उसमें, सिंगल कॉलम डबल कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है पॉइंट नंबर 2, हेडिंग है परचेज बुक, ठीक है। लिखना बहुत इजी है ये चारों पांचों, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 2, द हेडिंग इज परचेज बुक, लिखना। In purchase book, we will record credit purchase of goods. It means purchase of assets and purchase of goods for cash will not be recorded. It means purchase of assets and purchase of goods for cash will not be recorded, ठीक है। ये है बहुत इजी वैसे, और अगर हम परचेज बुक समझ गए तो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न सब सेम है पूरा, ठीक है। देखना परचेज बुक एक समझ जाने से बाकी 4 क्लियर हो जाएगा ऐसे ही। परचेज का मतलब है सामान खरीदना। अब 2 प्रकार का परचेज हो सकता है, एक है या तो हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स का मतलब है जो सामान हम खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए, उसको गुड्स बोलते हैं। और दूसरा अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, जैसे कोई प्लांट, मशीनरी, एसी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब खर्चा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। इसको बेचने के लिए नहीं कर रहे हम, ठीक है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड एसेट, यूज़ करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर अगर हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उसको हम परचेज नहीं बोलते थे, जर्नल याद होगा, एंट्री होता था फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। लेकिन गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं? गुड्स खरीदने को हम वर्ड यूज़ करते थे परचेज। समझ में आ रहा है?
इसीलिए परचेज बुक मतलब पहली बात तो ये गुड्स के बारे में है, एसेट के बारे में तो ये है ही नहीं। तो एसेट खरीदना तो यहाँ आएगा ही नहीं, गुड्स खरीदना आएगा। अब गुड्स भी दो प्रकार से हम खरीद सकते हैं, या तो पैसा देकर खरीद रहे हैं अभी, या उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट। ठीक है, अगर हम सामान खरीद रहे हैं और पैसा अभी दे रहे हैं तो वो तो कैश बुक में आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा? कैश बुक में पेमेंट किए, कैश बुक में आ जाएगा। तो फिर यहाँ के लिए क्या बच गया? क्रेडिट परचेज, ये आएगा परचेज बुक में। समझ में आ रहा है? तो परचेज बुक में क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। पहली बात तो गुड्स होना चाहिए, दूसरा बात क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, तभी वो आएगा परचेज बुक में। ठीक है, क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करेगा कि एसेट खरीदे क्रेडिट में बोलेगा तो भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या बोलेगा गुड्स खरीदे कैश में तो उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर गुड्स कैश में हो रहा है तो भी वो रिकॉर्ड नहीं होगा, या फिर अगर कोई एसेट है तो भी वो रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर गुड्स है और गुड्स क्रेडिट में है तो ही जाकर यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट पे चार बुक और बनाया हुआ है। ठीक है, लिखना, फॉर्मेट लिखेंगे हम लोग। थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बना लेना, क्वेश्चन ही कर लेंगे उसमें डायरेक्ट। ठीक है, तो 7-8 लाइन, 8-10 लाइन का बना देना फॉर्मेट, क्वेश्चन ही कर देंगे उसमें। सबसे पहला डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर एक छोटा सा कॉलम बनाना इनवॉइस नंबर का, जो कि ब्लैंक ही रहता है हमेशा। एक LF का कॉलम है जो ब्लैंक है। उसके बाद डिटेल्स, कॉस्ट, अगर कोई खर्चा है तो वो, और लास्ट में टोटल। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉलम बना देना। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, कॉस्ट। इसमें जो भी खर्चा है उसका नाम लिखेंगे और लास्ट में आएगा टोटल। ठीक है, इसी के जैसा है पूरा सेम सेल्स बुक करना, हेडिंग करना। पॉइंट नंबर 3, सेल्स बुक लिखना। सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। सेल्स बुक या सेल्स जर्नल एक ही बात है, परचेज बुक, परचेज जर्नल वो एक ही चीज़ होता है। ठीक है, सेल्स बुक या सेल्स जर्नल is a subsidiary book in which we will record। क्या रिकॉर्ड करेंगे बताओ? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, पूरा सेम है, जैसे वहाँ परचेज हुआ क्रेडिट में वैसे ही सेल हुआ गुड्स क्रेडिट में, तो यहाँ आएगा।
credit sale of goods. It means we will not record. It means we will not record sale of assets and sale of goods for cash. क्लियर इतना? ठीक है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ है। एक है या तो हम गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई पुराना एसेट जो यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो गया वो बेच रहे हैं। जैसे हम एक एसी खरीदे थे, 5-7 साल यूज़ कर लिए, फिर ख़राब होने लगा, क्या करेंगे? बेच देंगे। तो पुराना एसेट बेच रहे हैं। तो पहली बात तो एसेट बेचना तो यहाँ आएगा ही नहीं, ठीक है, गुड्स बेचने के बारे में, क्योंकि तुमको याद होगा सेल्स वर्ड किसके लिए होता है? गुड्स के लिए। एसेट बेचने को हम सेल्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स या तो हम कैश में बेचे होंगे या तो हम लोग बेचे होंगे गुड्स क्रेडिट में, ठीक है। जो कैश में बेचे होंगे गुड्स वो तो कैश बुक में आ ही जाएगा, पैसा मिला होगा। तो यहाँ पर सेल्स बुक में कौन सा आएगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो परचेज बुक के जैसा ही तो हुआ, सेम ही तो हुआ पूरा, है ना। वहाँ पर भी वही था, गुड्स जो हम खरीदे हैं क्रेडिट में, यहाँ पर भी जो गुड्स हम बेचे हैं क्रेडिट में वो आ जाएगा तुम्हारे सेल्स बुक में, ठीक है। बाकी फॉर्मेट भी सेम है और एग्जैक्टली सब कुछ सेम है इसमें। तो परचेज बुक और सेल्स बुक में ऐसे कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है।